वो मुझे माफी कहिएगा, मैं आपको साफ कहता हूँ, वो सरकार की क्या आजाद साहब की जमात सब सरकारी थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कल जम्मू में हुई जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों की बैठक के दौरान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के द्वारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को सरकारी पार्टी बताने पर आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रवक्ता सलमान निजामी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गुप्त समझौता करने और जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सलमान निजामी ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे धारा 370 को निरस्त किया गया, तब केवल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और संसद हसनैन मसूदी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का बढ़ता जनाधार देखकर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग परेशान हैं और बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। सलमान निजामी ने 10 अक्टूबर को विपक्षी दलों के धरने को हमला करते हुए कहा कि सत्ता की भूख मिटाने के लिए यह सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और ये धरना जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए नहीं बल्कि अपनी खिसक चुकी राजनीतिक जमीन को हासिल करने का एक प्रयास है जो कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि लोग इनकी सियासत को अब जान चुके हैं। अल्टरनेट है जम्मू कश्मीर के। जिस तरीके से आपने आजाद साहब की पॉलिटिकल रैलीज देखी, आजाद साहब के साथ लोग हैं और लोग अब इनसे तंग आ चुके हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, महबूबा मुफ्ती हो। अब आजाद साहब महबूबा मुफ्ती के साथ क्या बैठे जिन्होंने आरएसएस और बीजेपी को कश्मीर में लाया। उस वक्त आर्टिकल 370 हटाने में महबूबा मुफ्ती का अहम रोल था और महबूबा मुफ्ती की कुर्सी जो छीनी गई वो बीजेपी ने छीनी। अगर महबूबा मुफ्ती के बस में होता तो वो आज भी बीजेपी की सीएम होती। तो ये पार्टियां रिजेक्टेड पार्टियां हैं, जमीन से गायब हैं, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है और लोग वो कत्लो गारत वाली राजनीति नहीं चाहते। इन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत चलाने के लिए कत्लो गारत की। बच्चे जो निहत्ते हमारे बहनें थी, भाई थे, उनकी आंखें चली गई। इन्होंने कश्मीर में पीएसए लाया, इन्होंने कश्मीर में जो है एसटीएफ लाया, इन्होंने पैलेट्स लाए, बुलेट्स लाए, कत्लेआम किया। आजाद साहब ने तो कत्लेआम नहीं किया। आजाद साहब कहते हैं मैं खिदमत करना चाहता हूं, जो मैंने 2.5 साल में काम किए वही मजीद काम करूंगा। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, मैं पीडीपी से सवाल करना चाहता हूं कि आपने क्या किया जम्मू कश्मीर में? सिर्फ खून खराबा किया, कत्लेआम किया। और मैं दावे से कहता हूं ये तंजीमें 3 सालों में 370 पे नहीं बोली। पार्लियामेंट में जब मोदी जी के साथ 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी मिलते हैं, उसके बाद इनको जेल में रखा जाता है, वो भी एक डील हुई है और उसका हमें सबको मालूम है। और उसके बाद पार्लियामेंट में इन्होंने 370 पे बोला ही नहीं। आज भी कहते हैं हम धरने पे जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के धरने पे जा रहे हैं कि इलेक्शन करवाइए, क्योंकि इनको पावर में आना है, लोगों को कत्लेआम करना है और महलों में रहना है। अगर ये जम्मू कश्मीर के आवाम के हमदर्द होते तो ये 3 साल में सैकड़ों धरने करते 370 के खिलाफ, जैसे डीपीएपी ने किया। लैंड इविक्शन ऑर्डर आया, 75 लाख लोगों पे असर पड़ा। उस वक्त ना नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पे उतरी, ना पीडीपी सड़कों पे उतरी। उस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी सड़कों पे उतरी और बिल्डोजर को रुकाने का काम किया। आजाद साहब दिल्ली गए, होम मिनिस्टर से मिले, लेकिन जमीन पे ये लड़ नहीं रहे हैं। अब कहते हैं धरने पे जाएंगे, इलेक्शन करवाइए। अरे 370 पे क्यों नहीं धरना किया? क्या डीलिंग हुई है दिल्ली के साथ? और मैं आपको दावे से आखिर में कहूंगा कि अगर दिल्ली का इनको इशारा आता है अगर बीजेपी से, तो घोड़े पे चढ़ के फारूक अब्दुल्ला साहब नागपुर जाएंगे और बीजेपी के साथ कल ही अलायंस करेंगे। ये ऐसे लोग हैं। इसलिए आजाद साहब को लोगों पे एतबार है, लोगों को उम्मीद है कि आजाद साहब जो हैं वो काम करेंगे, वो कत्ल गारत नहीं करेंगे, वो रोजगार देंगे। अगर उन्हें मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, सड़कें बनाई, तहसीलें बनाई, न्यामतें बनाई, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, यही काम आजाद साहब ने करना है। और मैं दावे से कहूंगा